एनडीए शासित इस सरकार का पहला ऐसा मंत्री और बड़ा मंत्री मैम जिसने इस्तीफा दिया है। सत्ता में बदलाव का समय है, सो सिर्फ एक ही नेता क्यों, अभी तो आप आगे और बहुत सारे नाम सुनेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की उन तमाम मांगों को माना। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है। राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी कुंडली में ऐसा योग्य है। योग तो बहुत भर भर के हैं, तभी वो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित रहेंगे या फिर उनकी कुंडली में ऐसा योग है, ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंच सकते हैं। कोई सरप्राइज पैकेट आ जाए तो बात अलग। प्रभावशाली कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की है। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या भविष्य है? अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी नियर फ्यूचर में वो दोबारा जेल जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनली खत्म है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैम, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा या समय लगेगा? देखिए, बहुत सारे नेताओं की जान को खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी का भविष्य आपको कैसा लग रहा है भारत की राजनीति में? पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में क्या बिल्कुल शून्य हो जाएंगी ममता बनर्जी या कुछ बचेगा? ममता बनर्जी के लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, फिनिश्ड। नमस्कार दोस्तों, विश्व भर में तमाम घटनाक्रमों के बीच अब सबकी नजर इस बात को लेकर टिकी है कि अगर वर्तमान हालात ये हैं तो भविष्य में क्या होगा। देश की राजनीति में अस्थिरता के इस दौर में अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन नामों को लेकर अब संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उन नामों का क्या होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो सवाल आप सबके जहन में हर दिन गूंजते होंगे और इन सवालों के जवाब जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इन तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य रीना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रीना जी, थैंक यू। एक सवाल मैं आपसे ये सबसे पहले शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। इस इस्तीफे को लेकर बहुत सारी हालात ऐसे थे जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन ये प्रथा बदली। 12 साल बाद एनडीए शासित इस सरकार का पहला ऐसा मंत्री और बड़ा मंत्री मैम जिसने इस्तीफा दिया है। आने वाले वक्त में क्या और भी इस्तीफे हो सकते हैं? इसको लेकर ज्योतिष क्या कहता है? जी, तो सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और ऐसा नहीं होता है कभी भी, तो अब सब कुछ वो होगा जो नहीं होता है, क्योंकि शनि अपनी मीन राशि में, आखिरी राशि में आए हैं और हमारा जो मोक्ष त्रिकोण है वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि बृहस्पति भी उच्च के हुए हैं और कर्क राशि में आए हैं। जब मोक्ष त्रिकोण एक्टिव होता है और जब जब शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं और आखिरी राशि में आते हैं, तब तब आप पीछे मुड़ के देखिए, क्योंकि दैट इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं बोल दिया जाता कि क्यों ऐसा हो रहा है। इट हैज अ बेस, और वो बेस यही होता है कि पास्ट इवेंट्स में जब जब शनि ऐसे प्रेजेंट हुए, या राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया, या मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन किया, तब कुछ इस तरीके के इवेंट्स घटे। सो सिमिलर पैटर्न चल रहा है और सत्ता में उथल पुथल का समय है, सत्ता में बदलाव का समय है। सो सिर्फ एक ही नेता क्यों, अभी तो आप आगे और बहुत सारे नाम सुनेंगे। और नामों को लेकर मैं जिक्र भी आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मुझे याद है जब ये आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की उन तमाम मांगों को माना। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है सिर्फ। अभी बहुत सारे नाम इस बीच दरमियान सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने सुने, देखे कि कुछ लोग नितिन गडकरी को लेकर संशय जता रहे हैं, कुछ लोग गृहमंत्री अमित शाह तक का इस्तीफा मांग रहे हैं, एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांग रहा है। कई राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, फिर हम चाहे मोहन यादव की बात करें, चाहे रेखा गुप्ता की बात करें, चाहे पुष्कर धामी की बात करें। इन तमाम राजनेता जिन राजनेताओं को लेकर परिचय के मोहताज नहीं है इस देश के अंदर, इनका राजनीतिक भविष्य किसका आपको संकट में लग रहा है? ये सभी नाम जो आपने लिए, इन सभी का जो भविष्य है वो संकट में लग रहा है, क्योंकि कोई नाम ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो इन लोगों में से। इन लोगों जो में लिस्ट मैंने आपको सिर्फ बताई। एक अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी का नाम मैं नहीं देखती हूँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं। ये दोनों को छोड़ के जो आपने नाम लिए, रेखा गुप्ता जी और धामी जी और मोहन यादव जी, ये तीनों बिल्कुल आप कह सकते हैं हिट लिस्ट पे हैं, क्योंकि शनि अब इस समय क्लेंजिंग करने आए हैं। और ये मैं बहुत समय से कह रही हूँ, 2024 के एंड से मैंने ये बोलना शुरू किया था। और क्लेंजिंग से मेरा मतलब बस इतना है कि जहाँ भी थोड़ी गड़बड़ है, जहाँ भी थोड़ा घोटाला है, जहाँ भी कुछ इस तरीके से काम किया गया है या कर्म किए गए हैं जो
निश्चल भाव से नहीं किए गए, आप अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए किए गए हैं, वहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, आपका ये पॉडकास्ट जो सुनेगा मुझे लग रहा है उसकी चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पिछले कई पॉडकास्ट मैंने देखे, उन पॉडकास्ट में आपने जो कुछ कहा लगभग वैसा ही हुआ है। जी देखिए, ये तो सिर्फ माँ सरस्वती का मेरे ऊपर जी। शायद मेरे ऊपर कृपा जी। है, और मुझे शायद मीडियम बनाया गया है। मैं तो एक जैसे आप हैं ऐसे मैं हूँ, जी, जी। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग। बट हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रही थी, तो उनकी कुंडली अगर देखी जाए, या अमित शाह जी की कुंडली देखी जाए, तो जो मैंने अभी शब्द यूज़ किए कि निश्चल भाव से, एक निश्चल भाव से जब आप पब्लिक के लिए, मासेस के लिए कुछ करते हैं, जब आपके मन में परिवारवाद नहीं जैसे योगी होता, आदित्यनाथ जी। एग्जैक्टली जैसे जब आपके मन में परिवारवाद नहीं होता और आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे ये अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए करना है, तो वो, क्योंकि देखिए शनि तो छटनी करते हैं ना, उनका तो काम ही ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहना। जी। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी आपने पिछले 20-30 सालों में करा है, उसका लेखा जोखा, क्यों मैंने 20-30 साल बोला, क्योंकि शनि 30 साल लेते हैं वापस एक वापस। राशि में जी। आने के लिए, अच्छा, वो जिसे राउंड हम, अप जो पूरा होता हाँ, है। जिसे सैटर्न रिटर्न जी, बोलते जी। हैं। सो दिस इज सैटर्न रिटर्न नाउ। जी। सो और वो भी भचक्र की आखिरी राशि, तो जी, जी। पूरा का पूरा वो 12 साइंस को भी पार करके वो फर्स्ट साइन में जाएंगे, एरीज में, जो उनकी नीचस्थ राशि होती है, जो जून 2027 में होगा। तो तब तक तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, कौन दोस्त एक कौन नाम और मैं दुश्मन, लूंगा, नितिन गडकरी जी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। वो तो बिल्कुल। E20 पेट्रोल को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आज ही ये बयान आया है कि वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करने वाले हैं। E20 जनता पार्टी बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक पेज बन चुका है और उस पेज में लगभग 1 लाख के आसपास फॉलोअर हो चुके हैं। तो जी। फिर अब ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है नितिन गडकरी जी का मुझे। नहीं, उनके बारे में तो अगर आपने सच में मुझे सुना है, तो मैंने पहले भी बहुत चैनल्स पे और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि उनका समय अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनकी साढ़े साती शुरू होने वाली है। जी। साढ़े साती शुरू हो रही है और उनकी मारक ग्रहों की दशाएं शुरू हो रही हैं। जैसे ही मारक ग्रहों की दशाएं शुरू होती हैं किसी के बर्थ चार्ट में, किसी की कुंडली में, तो फिर मैं नहीं कहती हूँ मृत्यु, पर मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब ऐसे कष्ट जो आपको बहुत बहुत परेशान करें, बहुत डिस्टर्ब करें, हेल्थ इश्यूज ला कर दें, लीगल इश्यूज आपके ऊपर चलें, लाइफ को डिस्टर्ब कर देना, और साथ में साढ़े साती। तो मैं स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स प्लस हेल्थ इश्यूज प्लस उनका पद से नीचे उतरना मुझे नजर आता है। बतौर विपक्ष की अगर मैं आपसे बात करूं, तो राहुल गांधी को लेकर लोग ये कह रहे थे उस प्रदर्शन के दरमियान कि वो प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में भारत के बनेंगे। जी। आपका ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? क्या राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री बनेंगे? उनकी कुंडली में ऐसा योग्य है? देखिए, योग तो बहुत भर भर के हैं, तभी जी। वो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। जी। लेकिन देखना भविष्य, व्यक्तिगत उनका हाँ, भविष्य देखना क्या ये हो, कहता है? बिल्कुल देखना ये होता है कि आपको वो राजयोग फ्रक्टिफाई कब हो रहे हैं। जी। उनका राजयोग वाला जो पीरियड था वो निकल गया। हम्म। अब जो प्लैनेट्स की दशा उनके लिए आई है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा खराब दशा मैं बोलूंगी। जी। मारक ग्रह जो मैं अभी मेंशन कर रही थी, उस तरीके की दशाएं आ रही हैं। उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाली दशाएं हैं। जी। जैसा मैंने ममता बनर्जी के लिए कहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब अंत की ओर है, हम्म। सिमिलरली राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल करियर अंत की ओर है। और ये मैंने बहुत पहले कहा था जी। कि उनके ऊपर लीगल इश्यूज, उनके ऊपर लीगल एलिगेशंस लगेंगे, लीगल एक्शंस होंगे। और अब आप देखेंगे कि उनके ऊपर लीगल एक्शंस हो रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और आगे भी, क्योंकि ये आज से 6 महीने पहले मैंने बता दिया था। तो अब उनका डाउनफॉल ही डाउनफॉल है, वो पिकअप करते हुए तो नहीं नजर आते। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो जी। दूर दूर तक मतलब नहीं ही बनने वाले हैं। नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा मैम, जी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो 2027 में उन्हें बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दोबारा देखना चाहते हैं। जी। और उन चाहने वालों में से एक धड़ा ऐसा है जो उनको भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। जी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित रहेंगे, या फिर उनकी कुंडली में ऐसा योग है, ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंच सकते हैं? योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मैं बहुत समय से ये बता रही हूँ। मुझसे लोग पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे यूपी इलेक्शन के बाद। देखिए, जी। कोई सरप्राइज पैकेट आ जाए तो बात अलग, जी। लेकिन अब तक जितने चेहरे मेरे सामने हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पोटेंट या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली, प्रभावशाली कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की है। हाँ, इलेक्शन में उनके जो ऑपोजिशन में है, वो भी इस समय उनकी कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं, अखिलेश जो यादव। सितारे हैं अखिलेश यादव जी के, बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा चल पड़ी है और उनकी। रीना मैम, अखिलेश यादव ने लोकसभा इलेक्शन में शानदार प्रदर्शन किया था उनकी शानदार पार्टी ने, प्रदर्शन, बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव में भी कुछ समीकरण ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी भर भर के
उत्तर प्रदेश के अंदर है। एकदम। तो अखिलेश यादव शानदार प्रदर्शन आपको लग रहा है 2027 में करेंगे, सत्ता तक जाते हुए नजर आ रहे हैं, या कि सिर्फ शानदार प्रदर्शन तक ही सीमित रह जाएगा ये? वही तो सारा ट्विस्ट है यहाँ पे जी, कि जी। शानदार प्रदर्शन तक ही रह जाएगा। रीजन बीइंग कि दोनों की कुंडलियां स्ट्रांग हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं, पलड़े में तोलते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस उनकी 7.5 ओवर होने वाली है। जी। 7.5 खत्म होके अष्टम भाव से शनि उनके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में जाने वाले हैं अभी जून 2027 में। जी। इसका मतलब ये कि जब वो कनेक्शन बनाएंगे बृहस्पति से, जो कि बृहस्पति उनके पंचम भाव में है कुंडली के, जी। वक्री बृहस्पति है। जब भी बृहस्पति शनि इस तरीके से मिलते हैं, उनका इस तरीके से कंजंक्शन या कनेक्शन बनता है, तो ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ और सक्सेस। इसका मतलब वो नेक्स्ट पेडेस्टल पे जाएंगे। जी। लेकिन जैसा मैंने नीतीश जी के लिए कहा था बिहार के इलेक्शन के समय कि एक बार वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद वो सेंट्रल मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि आपने जो कहा लगभग वैसा ही हुआ। तो सिमिलर सिचुएशन जी। रिपीट होने वाली है। अभी वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये बात पक्की है, योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ जी। जी। और उसके बाद फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मूव करते आपको नजर अपने आएंगे। कार्यकाल के बीच में ही। बीच में कुछ इसी साल, एक साल के अंदर अंदर, जी जी। एक साल के भीतर भीतर जैसे ही उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर बने, और विद इन 1 ईयर साइकिल, जो जिसे हम उनका वर्षफल कुंडली बोलते हैं, जी, जी। फ्रॉम बर्थडे टू वन बर्थडे टू नेक्स्ट बर्थडे, उसके बीच में वो मूव करते देखिए, दिखते हैं। केंद्र में जाना वो बात अलग होती है, कैबिनेट में जाना अलग बात है, प्रधानमंत्री बनना बहुत अलग बात है। देखिए, देश काल पात्र एक ऐसा प्रिंसिपल है ज्योतिष का, जो जी। आपकी कुंडली को मेरी कुंडली से अलग करता है। जी। आप अलग तरीके के पात्र हैं, आपके जो प्रारब्ध लेकर आए हैं वो अलग हैं, जो आप जिस काल में मैं और आप हैं वो तो चलिए सेम है, जी। लेकिन एक पात्र अलग हो गया, उसका प्रारब्ध अलग है। और देश भी सेम है, काल भी सेम है, लेकिन पात्र अलग है। इसका मतलब मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ। जब मैं कंपैरेटिव स्टडी करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ, मैंने नेक्स्ट पेडेस्टल बोला, और नेक्स्ट पेडेस्टल कौन से ग्रहों को लेके बोला? शनि और बृहस्पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर प्लैनेट्स, जो कि कार्मिक प्लैनेट्स हैं। वो जिस प्रकार से उनकी कुंडली में बैठे हैं, पंचम भाव, नवम भाव, जो कि दोनों लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, उनके लगन को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वहाँ ऊंचाइयाँ दिखती है। क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर वो दोबारा से सत्ता रिपीट करें। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वो गंवा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या भविष्य है? अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अब उनका जीवन जो है वो संघर्षों में ही बीतेगा राजनीतिक? अभी नियर फ्यूचर में वो दोबारा जेल जाएंगे। उनका दोबारा जेल जाना है मार्च अप्रैल 2027 से पहले। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। एक बार जेल जाएंगे, फिर से जेल योग बनता है, बंधन योग जिसे कहते हैं, वो बनता है उनकी कुंडली में। और उनकी कुंडली में आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर या आगे कुछ नेक्स्ट पेडेस्टल नहीं, अभी बहुत संघर्ष में, लेकिन वो हिम्मत हारने वाली कुंडली नहीं है। मतलब वो लगे रहेंगे, जैसे एक कैटरपिलर है ना, बार बार वो चढ़ता है, बार बार गिरता है, तो इस तरीके से लगे रहेंगे। संघर्षपूर्ण, जैसा जो शब्द आपने यूज किया। पाकिस्तान का जिक्र ना हो जब मैं आपसे बात करूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर अरेना में इस वक्त हालात ऐसे हैं, बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाम है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुकी है। वहां पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, और बलूचिस्तानी में बलूच लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके सरजमी को छोड़कर यहां से चला जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी लगातार हमले कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के भी लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। वहां पर जेएसी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, और आज तब कूच कर रहे हैं जब उनके यहाँ पहले चरण का चुनाव है। और बात इंटरनल पॉलिटिक्स की पाकिस्तान की, क्योंकि इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया इस बार। उसके बावजूद इमरान खान के लाखों करोड़ों समर्थक जो हैं वो अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 4 सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे, जिन मोर्चों से पाकिस्तान घिरा हुआ है, निकल पाएगा इन मोर्चों से या फिर नहीं? पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो इतनी बार बोल चुकी हूँ, पाकिस्तान इंटरनली खत्म है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, 21 मार्च 2026 की मैंने एक डेट दी थी, और कहा था कि कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, जो अभी चल रहे हैं। एंड पीपल ट्रोल्ड मी फॉर दैट वीडियो। मैंने अपने चैनल पर परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी पे उसको डाला था कि आप तो बोल रही थी युद्ध होगा, कहाँ युद्ध हुआ? लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, आप अंदर जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बातें आने लगी हैं, कोई
कहाँ पाकिस्तान में किसी कोने में कुछ हो गया, कहीं जी, कुछ हो कहीं गया। कुछ। सो वो सब कोवर्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं और अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल गेम ऑफ अ वेरी वेरी बिग प्लान। रीना मैम, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा या समय लगेगा? नहीं, बिल्कुल होगा। ये तो देखिए अपनी क्रेडिबिलिटी पे खेलने वाली बात होगी अगर मैं इस बात पे अब पलटूँगी। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बोला था कि ये अब समय बहुत करीब आ रहा है। शनि नीचस राशि में जाने वाले हैं, तो जून 2027 के आसपास, उससे कुछ महीने पहले या उससे कुछ महीने बाद का समय है। जून 2027 जी, जी, जी। भारत का भी हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि देखिए निकले तो यहीं से है ना सब। जी। इसी का हिस्सा था। बस मैं तो ये बोलूँगी हो क्या जाएगा, वो तो हमारा हिस्सा है ही, बस वापस मिल जाएगा ऑफिशियली। नेतन्याहू को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी भी मौत हो सकती है, हत्या की जा सकती है और आईआरजीसी लगातार इस प्लानिंग में लगी हुई है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही जिन्होंने तीनों तरफ से इजराइल को घेर रखा है, भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो क्या उनकी जान को भी खतरा है? देखिए नेतन्याहू की? बहुत सारे नेताओं की जान को खतरा है और ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ, इसका क्योंकि नेतन्याहू का मैम मारा जाना अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी। इनफैक्ट किसी भी नेता का, किसी भी नेता जो का। भी बहुत अच्छे हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं ना कि हायरार्की में सबसे ऊपर हैं, सुप्रीम हैं, उनको किसी कुछ होता है तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी बात होगी। पर ऐसा बोलना, बहुत सारे ज्योतिषी आके बोलते होंगे आपके चैनल पे कि किसी बड़े नेता की मृत्यु होगी। आप उसके पीछे का लॉजिक बताइए। हाँ, कारण क्या है? देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, केतु अपने ही नक्षत्र मघा में है। जी। बैठे कहाँ है? सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि सत्ता, पॉलिटिक्स को दिखाती है जी। और सूर्य की राशि है। और मंगल इस समय राहु के साथ वृषभ में बैठे हैं। जी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है इस कॉम्बिनेशन पे, जी। केतु पे, जो जी। मघा नक्षत्र का है और सिंह राशि में है। सिंह राशि अगेन लीडरशिप को, जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, उस लीडरशिप को दिखाते हैं। तो वहां से मंगल केतु का कनेक्शन हो रहा है। राहु मंगल के साथ बैठे हैं। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो बहुत सारा डिजास्टर, अटैक्स, छुड़ाव और इस तरीके की चीजें जिसको हम अग्रेशन या असैसिनेशन से जोड़ के देख सकते हैं। जी। अब जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, वापस वहीं पर राजनीति जी। पर ही लौट कर आ रहा हूँ, जी। क्योंकि विषय ऐसा छिड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए। उन तमाम सीटों पर चुनाव वो लड़वाएंगे इस बार अपने प्रत्याशी को, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जी। जैसा कि उन्होंने बिहार में किया था। आपको क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि 0.43% वोट उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी का भविष्य आपको कैसा लग रहा है भारत की राजनीति में? नहीं, वो जो हालांकि कर रहे विपक्ष उनको बी टीम बताता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वोटकटुआ पार्टी जिसको कहते हैं शाब्दिक अर्थों में। आपको क्या लगता है भविष्य उनका कुछ? नहीं, उनका कोई भविष्य नहीं है। वो इसी तरीके की कोशिश करते रहेंगे जिस तरीके की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका मेन मकसद शायद पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना नहीं है, सिर्फ एक अराजकता फैलाना है, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट, एक डिस्टर्बेंस फैलाना है अमंग्स द मासेस, अमंग्स्ट वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज। ये और इस बीच एक